नमस्कार। लगातार चुनाव की तस्वीर जमीन से मीडिया वाला एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है और जब हम दुमका में घूम रहे हैं, गांव में हम गए हैं, वहां से आदिवासियों से हमने बातें की हैं, तमाम उनके मुद्दे आपके सामने ला रहे हैं। इसी बीच हमें पता चला है कि पाकुड़ में 3,25,000 एकड़ जमीन की चोरी हो गई। आदिवासियों की जमीन बड़े बड़े लोगों ने चुरा लिए हैं और ये 31,000 करोड़ रुपए का मामला बताया जा रहा है। पूरा घपला घोटाला है ये। इससे पहले लगातार आप देख रहे हैं कि झारखंड में बदकिस्मती इस राज्य की रही है कि 2000 में जब से राज्य बना, इस उम्मीद के साथ कि यहां के लोगों की तरक्की होगी, उनको फायदा मिलेगा यहां के संसाधनों का, लेकिन जो लोग आए ये भरोसा देकर वहीं उन्हें लूटने लगे। और ये लूट और भ्रष्टाचार ने पिछले 24 साल में 24,000 सवाल खड़े किए हैं और इसी के खिलाफ लड़ती रही हैं मुन्नी हंसदा जी। एक देश भर में, दुनिया भर में ये जानी जाती है, अपनी लड़ाई के लिए लगातार लड़ रही हैं, आदिवासियों को हक दिलाने के लिए। मेरे साथ इस वक्त हैं, दुमका में मैं मौजूद हूं। मुन्नी जी, ये 350 एकड़ जमीन आदिवासियों की किसने चुरा लिया? ठीक है, धन्यवाद आपको। आदिवासी का जमीन देखिए, यहाँ आपका जो पचोड़ा कोल माइंस अभी जो जा रहा है और आपका गोड्डा लोकसभा में आपका अडानी जो कंपनी वहाँ पावर प्लांट जो वो लगाया है। तो देखिए, कुल मिला करके यहाँ के जो नेता है, यहाँ आपका जेएमएम सरकार है, तो जेएमएम सरकार कई बार बना, लेकिन यहाँ संथाल परगना से ही जेएमएम सरकार बनी है। यहाँ शिबू सोरेन एमपी रहा है, गढ़ है उनका गढ़ है। तो यहाँ से ही तो वो लोग तो की चोरी कैसे हाँ, की है उन्होंने? तो जमीन के चोरी देखिए, कंपनी के से वो बिक जा रहा है, कंपनी के लोग उसको पार्टी में मोटा रकम उसको चंदा दे रहा है, तो उसके लालच में वो जा रहे हैं, यहाँ पब्लिक को नहीं देख रहे हैं। तो पब्लिक को जमीन जो रैयत हैं, जिनकी जमीनें उसमें गई हैं, उनको कुछ मिला, मुआवजा पैसा दिया गया या कैसे हुई है ये चोरी जमीन की? उनकी चोरी जमीन इसीलिए हुआ है, यहाँ जो है कि सूचना का अधिकार के तहत मेरे पास जो है डॉक्यूमेंट है जो अवेलेबल, उसके अनुसार से जो है कि वहाँ का जमीन जो गलत तरीका से अधिग्रहण जो जंगल झाड़ गैर मजरूए अनावधि जमीन बोल करके वहाँ लीज मतलब अधिग्रहण करवाया है। इस तरीके से चोरी, ये सीधे चोरी है जमीन की, भोले भाले आदिवासियों की जमीन की, जिनके नाम पर सारी राजनीति हो रही है। बड़ी दर्दनाक कहानी है साहब। आप ये पेपर है, ये आरटीआई है पाकुड़ समाहरणालय से जो इनको मिला है, जिसमें ये वकील साहब हैं, जरा इनको भी दिखाइए कि इन्होंने इसको पूरा उजागर किया है, आरटीआई के जरिए लेकर आए हैं ये कागज को, और ये बताते हैं कि कोई अधिग्रहण नहीं हुआ है। उस वक्त ये बताया गया है जब तक कि लीज ऑलरेडी शुरुआत हो गई थी और ये चला आ रहा है। देखिए, ये तो यही लोग नेता का ही मिली भगत है। क्या है पूरा ये कैसे चल रहा था खेल? यहाँ खेल जो है कि देखिए, यहाँ 2 नंबर तरीका से यहाँ जो पहाड़ जो हमको साहेबगंज का जो पहाड़िया से भी शिकायत आया था, तो बोला कि पहाड़ में रहते हैं, तो पहाड़िया को ना पूछे वहाँ जबरदस्ती वहाँ का इसको घुसा दे रहा है। जो खदान जो मालिक है, बाहर से खदान मालिक को बुला करके वहाँ जबरदस्ती, पहाड़ में जो पहाड़िया रहते हैं तो उनका तो अधिकार होना चाहिए ना। अगर वो गांव अगर उजड़ रहा है तो वहाँ पर खदान जो पत्थर खदान हो रहा है तो उसको तो मुआवजा मिलना चाहिए, तो उनको ना मिल करके उसको वहाँ से भगाया जा रहा है और खदान खोलने जा रहा है। तो आदिवासी जो कमजोर है, पढ़े लिखे में भी पहाड़िया आदिवासी और पैसा कुड़ी में भी, वो कहाँ कोर्ट में जाएंगे, कहाँ किसको बोलेंगे? और यहाँ आपको बोलेंगे तो यहाँ तो सरकार तो मिली भगत है। एक तो उस तरह से वहाँ का पूरा पहाड़ को खा जा रहा है, पूरा पत्थर खदान को खा जा रहा है, पहाड़ को ही खा जा रहा है, पूरे पहाड़ को खा जा रहा है, पूरा पहाड़ को खा जा रहा है। उसके चलते हमारा जो है कि सही सलामत, हाँ, और ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिल करके, पूरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिल करके जो है कि ये लोग जमीन को ई कर रहा है। हाँ, ये जो ईडी की कार्रवाई है, हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया गया है, अब आलमगीर आलम जेल गए हैं, आईएएस जा रहे हैं, ये क्या सरकार चुनाव जीतने के लिए कर रही है? देखिए,
जेल गया है तो वो तो आप उनका जो करनामा है वो करनामा के चलते जेल गया है। अगर वो घोटाला करेंगे एक दिन ना एक दिन उनको तो सजा मिलना ही है। तो मतलब वहाँ का जमीन जो गया है और हेमंत सोरेन जो लीज दिलवाया है तो दोबारा फिर हेमंत सोरेन को सजा मिलेगा। ईडी का जांच का मामला ये कोयला कंपनी ईडी जांच का मामला है पुनः राज्य में, झारखंड में पुनः ईडी का टीम आके जांच करे पिछौड़ा कोयला क्षेत्र में क्या हुआ है नहीं। आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे इस पे? निश्चित लड़ेंगे, हम तो कानूनी लड़ाई लड़के हम आगे बढ़े हुए हैं। डीके सिंह हमारे मित्र हैं, एडवोकेट है, हम लोग झारखंड आंदोलनकारी हैं। हाँ। आज उसी परिवार के दो सदस्य एक दूसरे के आमने सामने हैं। नलिन सोरेन जेएमएम के उम्मीदवार हैं, सीता सोरेन जो शिबू सोरेन की बहू हैं, दुर्गा सोरेन दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं, वो अब छोड़ चुकी हैं पार्टी और बीजेपी का दामन हाल ही में थामा है उन्होंने, क्योंकि उनका कहना था कि ना मंत्री पद दिया गया ना उनके काम होने दिया जाता था। वो खुद जामा से विधायक रही हैं, जहां अब बीजेपी से लड़ रही हैं। इस लड़ाई में क्या बहू के साथ इंसाफ नहीं हुआ? देखिए वो लोग तो उनको नहीं इज्जत नहीं दे रहा होगा परिवार में, इसके चलते वो अलग होकर के दूसरा पार्टी में आई है, ये भी बात होगा। वो लोग का जो परिवार में क्या अनबन है, क्या उनसे मान सम्मान नहीं हो रहा है, तो वो तो सीता सोरेन और वो लोग अपना परिवार जाने। तो यहाँ लोगों के लिए तो बड़ी मुसीबत है। मैं कल गांव में घूम रहा था, यहाँ पर आदिवासियों के गांव में, और वहाँ लोग के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है ये तय करना। हालांकि फिर भी एक पुराना जो उनके पास है तीर धनुष वो कहते हैं, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, अब हमें ये इसके नाम पर खाली हमसे ले रहे हैं वोट, हमें कुछ दे नहीं रहे हैं। तो दोनों से ही खफा नजर आए मुझे लोग। वो तो है ही। अभी देखिए सीता सोरेन आपका जो जेएमएम में थी और उस क्षेत्र के लोग बोल रहा है कि वो मतलब नहीं आती थी, हाँ, और बीजेपी में आ गई तो वो कैसे हम लोग को सेवा करेगी। फिर दूसरा नलिन सोरेन जो 35 साल से जीत रहा है, अपना क्षेत्र में विकास किया ही नहीं है, फिर वही लोकसभा में उसको दिया है टिकट। अब यहाँ जेएमएम से तो दूसरा आदमी को तो टिकट देना चाहिए। जो तो दोनों में फिर भी किसका लग रहा है कि पल्ला यहाँ पर भारी आपको? पल्ला तो अभी देखिए अभी जो उन दोनों की बात करें तो उन दोनों में कौन ज्यादा मतलब लोगों का झुकाव किसका उन दोनों में से है? क्योंकि एक ही परिवार का है ना दोनों, ये तो मामला फंस गया। अब तो दोनों परिवार तो उन लोग तो जनता तो दोनों को नहीं चाह रहा है। अब दोनों को नहीं चाहे, जनता जो है ना उधर भी खाए इधर भी खाए, बीच में मतलब ये है। वही सीता सोरेन भी उसी स्कूल से ना आई है, जेएमएम से ही ना, शिबू सोरेन की पुत्र बधी। मतलब वोट जो है वो एक अलग अलग लेवल के शराब से बिक जाती है। वोटों की भी वही चीज है, वोटों की भी चोरी हो जाती है। एक बोतल शराब में वोटों की चोरी कीजिए और उसके बाद पहाड़ चुरा लीजिए, जमीन चुरा लीजिए, स्कूल चुरा लीजिए, रॉयल्टी चुरा लीजिए और आप जितनी मर्जी हो लूट करते रहिए। झारखंड की कहानी यही है जनाब। और मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हर मीटिंग में कहते हैं, हर सभा में कहते हैं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, कहते हैं ना। हाँ। और अब ये क्या कहते हैं, क्या नाम है, सीता सोरेन अपना हलफनामा में दी है, मेरे विरुद्ध 4 केस चल रहे हैं, 4 आपराधिक मामला चल रहा है उनके विरुद्ध में, जिसमें एक मामला बहुत संगीन है। जमशेदपुर में 2019 में राज्यसभा में भेजने के लिए वो 2 करोड़ रुपया ली थी। उसका केस नंबर 2/2019 घाटशिला थाना। तो आप कैसे नहीं देखें? आप अरविंद केजरीवाल को बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी है। भैया ये देखिए, अब समझिए सारी बातों को। अब मैं संक्षेप में बोल देता हूं आपको। लब्बो लुबाब ये है, यहां पर जितने कागज लेकर के और जितनी चीजें लेकर के यहां पर लोग बैठे हुए हैं और जितनी बातें बता रहे हैं, यहां पर एक बोतल शराब में मिल जाती है वोट, तो हो गई वोट की चोरी। उसके बाद मिल गई सत्ता हाथ में आने के बाद शुरू होती है राष्ट्र की चोरी, राज्य की चोरी, पहाड़ की चोरी।